नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लगातार हम आपको उन इलाकों में लेकर आ रहे हैं जिन इलाकों की सुध कुछ ही नेता लेते आए हैं। इसीलिए उन इलाकों तक पहुंचना जरूरी है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर चुनावों का हाल आपको दिखाते हैं और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं सूरनकोट। शहर का हिस्सा मेरे पीछे छूटा है और गांवों का हिस्सा यानी जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दूर दराज के गांव लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते हुए गांव हैं, वो मेरे आगे की ओर हैं। जिस ओर हम जा रहे हैं यही वो जगह है जहां से आतंकियों को खत्म करने के सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन विनाश में हिल काका सूरनकोट का ही हिस्सा है। क्योंकि आज की स्थिति ये है कि पीर पंजाल के दक्षिण के हिस्सों में, पुंछ, राजौरी, इन सभी हिस्सों में आतंक एक नया रूप ले रहा है, नए तरीके से उभर रहा है। तो आज हम यहां पर चुनावी कवरेज के साथ साथ इन बातों के भी जवाब ढूंढेंगे कि आखिर यहां पर एक बार फिर वो सर्प विनाश कैसे। जिस जगह के लोग अपनी जमीन, अपनी पहचान बचाने के लिए विदेशों की अपनी नौकरी छोड़कर आतंक के खिलाफ लड़ने वापस लौट आए, ये वही सूरनकोट है। हमारे लोग लाखों रुपया सऊदी अरब में कमाते थे। आपने वीजे छोड़ के सब कुछ खत्म करके इसलिए आए कि हमें अपना देश बचाना है। सऊदी से आए वापस अपना वीजा वगैरह छोड़ के, तो उस ऑपरेशन का पूरा हिस्सा हमारे गाँव के लोग। सबसे बड़ी चीज ये कि फौज काम अपना कर रही है। ये बहुत तब्दीली है, ये मेरी याददाश्त में। आतंकवादियों ने लगभग इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। तब भारतीय सेना ने 2003 में सूरनकोट के उत्तर में स्थित हिल काका क्षेत्र को आतंक मुक्त करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया था। हिल काका क्या ऑपरेशन था, क्या हुआ था उसमें मिलिटेंसी थी उस टाइम बहुत ज्यादा। ऑपरेशन में बहुत बंदे मारे गए थे। तो अभी थोड़ा थोड़ा जाके बस्ती में भैया और कुछ नहीं है अभी भी। ऑपरेशन सर्प विनाश के जी सर गांव हमारा खाली हो गया था, बिल्कुल नुकसान। उसकी वजह से हमको सब कुछ घर शर जैसे नया बनाना पड़ता है दोबारा की। हम 4 साल के बाद तो फिर जाके शुरू किया। उस टाइम था, मैं छोटा था उस टाइम में, को 13-14 साल का था। मतलब लोकल लोग और फौज ने मिलकर टेररिज्म के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी। बड़ा के जो लोग थे ना, तो उधर के सबके गांव वाले फौज के साथ मिल के फिर उनको भगाया था। यूं वैसे वो नहीं थे जा रहे। यहाँ पर ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ था, आप उसका हिस्सा थे? जी। पूरा प्लानिंग जो था हमारे गाँव के लोग थे, उन्होंने किया। तो वो सऊदी से आए वापस अपना वीजा वगैरह छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के यहाँ आके, तो उस ऑपरेशन का पूरा हिस्सा हमारे गांव के लोग थे। किस वजह से वो वापस लौटे, क्यों उनको लगा कि ये लड़ाई लड़ना जरूरी है? वो मिलिटेंट इधर आके उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए थे, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बना लिए थे। उन्होंने हम लोगों को तंग करना शुरू कर दिया था, तो हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमने उनको निकाला, यहाँ से भगाया। तो यहाँ के रहने वाले जहाँ जहाँ भी सेटल थे, उनको लगा कि अपने घर को, अपने देश को, अपनी जमीन को बचाने का समय है। जी। आज भी जब हम ये स्थिति देखते हैं तो आपको लगता है अगर आम लोग खड़े हो जाएं साथ में तभी ये मुकाबला लड़ा जा सकता है? हालांकि अब वीडीसीज को नए वेपन्स भी दिए जा रहे हैं और ट्रेनिंग भी। जैसे कि कुछ गांव हैं जो जंगलों के साथ हैं, रोड से दूर है, उन गांव में अगर वीडीसी पहुंचेगी, वहाँ हर आदमी के पास हथियार होगा, तो फिर मिलिटेंट तो यहाँ रहने का कोई मकसद ही नहीं है, रह ही नहीं सकता कोई भी। जब सूरनकोट के हिस्सों में हम देखते हैं कि अटैक्स बढ़ रहे हैं टेरर के, तो यहाँ के नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि कैसे ये चेंज होगा? हमारे जितनी भी फैमिली है वो एक पुलिस और फौजी के थ्रू रहे और उनके ही साथ रहे। लेकिन ये था कि जैसे कि हमारे हिल काका मुड़ा में आपने सुना कि सर्वनाश ऑपरेशन चला, वो भी सिर्फ वहाँ के मुड़ा के लोग जो थे और हमारे लोग मिलकर उन्होंने ये चीज़ तय की कि हमारे लोग लाखों रुपया सऊदी अरब में कमाते थे। आपने वीजे छोड़ के सब कुछ खत्म करके इसलिए आए कि हमें अपना देश बचाना है, हमने अपनी इज्जतें बचानी है। क्योंकि वहाँ जो मिलिटेंट बाहर से आया उसको किसी की इज्जत का नहीं है, किसी के बाल बच्चे का नहीं है। कुर्बानियाँ दी, लेकिन जितनी हमारी कुर्बानियाँ दी इतनी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं उनको गन्ने दी जाए, वीडीसी दी जाए। ऑपरेशन के दौरान
65 आतंकवादियों को मार गिराया गया, 3 जिंदा पकड़े गए, 119 ठिकाने तबाह किए गए। ऑपरेशन के दौरान 5 सैन्य कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 5 घायल हुए। इसी सूरनकोट में हम एलओसी पर इलेक्शन का हाल जानने पहुंचे। सूरनकोट एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ से बीजेपी के मुश्ताक अहमद शाह बुखारी चुनाव लड़ रहे हैं। पहाड़ी आरक्षण की लड़ाई में उनकी भूमिका अहम रही थी और इसी साल नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इस सीट पर उन्हें टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के मोहम्मद शाहनवाज। कांग्रेस के बागी नेता मोहम्मद अकरम निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये इलाका अधिकांश ग्रामीण है। गांव ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है, जहां शायद ही कोई बाहरी पहुंचता है। सीमा के हर गांव तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता है। हम सूरनकोट के ऊपर गुंथल इस समय जा रहे हैं और उसके लिए सड़क छोड़कर अब हमें पहाड़ पर ये चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। लेकिन हम जाकर जरा समझते हैं कि कनेक्टिविटी क्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है या फिर स्थिति हमेशा से ऐसी ही रही है। मसला है, अगर छोटी गाड़ियां हमारी पूरी आराम से नहीं आएंगी या बड़ी गाड़ियां यहाँ तक नहीं आएंगी, कहीं रोड में पसी गिर गई, ये हो गया वो हो गया, थोड़ी सी जब भी बरसात होती है तो उसमें क्या होता है, गाड़ियां स्लिप हो जाती हैं, फिर हमें परेशानी। यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? मैं देख रही हूँ कि सड़क से ऊपर पूरा पैदल चलकर ही आना पड़ रहा है। वहां तक भी सड़क थी पहले से या बाद में बनी है? क्या यहाँ की? पहले तो रोड की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादातर डेवलपमेंट जो है आने जाने की ये रोड ही का मसला होता है। उसके बाद रहा मसला पानी का, पीएचई का। ये हमारे इलाके में बिल्कुल धर्म भरम है। टनल पड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। मौके पर ग्राउंड लेवल पर काम कोई नहीं हो रहा है, कागजों पे सब कुछ हो रहा है। हमारा इलाका, इसमें बिजली की इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ दरख्तों के ऊपर तारे हैं, क्योंकि यहाँ बारिश तूफानी तारें डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसकी वजह से कई दिन बिजली जो है ये हमारी कटी रहती है। आपके चैनल की वसात से ये कहता हूँ कि अगर ऊपर तक हमारा आवाज जाए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमें प्रॉब्लम यहाँ है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम है। ये पानी सिर्फ यहीं से मिलता है? दिखाइएगा पानी। ये पानी पीना होता है? जी जी। ये मवेशी जो है वो भी यही पानी पीते हैं? यही। और आप लोग भी यही पानी पीते यही। हैं? इतनी गंदगी मिला हुआ ये पानी, ये एक ठहरा हुआ पानी है जो पूरे के पूरे गांव के लोग यहीं से पानी ले जाते हैं। चाहे कहीं भी आपका घर हो, आप यहाँ से ही वो पानी लेते हैं और अपने सर पर ये भारी मटका उठाते हैं और उसके बाद अपने घरों तक ले जाते हैं। और पानी की गंदगी ऐसी जो लगता नहीं कि उबालने से भी साफ हो पाती होगी। तो जरूरी है कि इस गांव तक भी नल पहुंचे न पहुंचे, जल जरूर पहुंच जाए कम से कम। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत लग रही है। मैंने देखा कि वहां पर कपड़े धो रही हैं, उसके बगल में पानी उठा के ले जाना पड़ रहा है सबको। हाँ, पानी की तो बहुत बड़ी दिक्कत है हमें। रोड की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर तो बहुत परेशानी। आपने देखा फारफांग एरिया है, पानी की रोड की तो बहुत परेशानी। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी कोई नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं नीचे वापस कैसे जाऊंगा। हाँ, बहुत परेशानी। सूरनकोट में 25 सितंबर को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव निशान है ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। सूरनकोट विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,13,572 मतदाता हैं, जिसमें 58,510 पुरुष और 55,062 महिला मतदाता हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चौधरी मोहम्मद अकरम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक अहमद शाह को 8,064 वोटों से हराया था। अब मुश्ताक बीजेपी में हैं और मोहम्मद अकरम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैम। जी। क्या पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन की है। आगे क्या करना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह पढ़ाई को रिज्यूम करते हुए पीजी कर रहा हूँ अभी। पीजी कर रहे हैं। जी। तो नौकरी के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा गांव? हाँ, नौकरी के लिए जाहिर है कि आप यहाँ आए, आपने देखा है इलाका हमारा कितना। वी आर बिलोंग फ्रॉम फारफलंग एरिया। यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं। आप आए, आपने देखा कि हम लोग कितने नसीबो फराज से गुजरते हैं इस एरिया से।
यहाँ कुछ भी नहीं है, हमें जाहिर है कि निकलना पड़ेगा। फौज हमारी हेल्प ना करती तो शायद ये इलाका आज वीरान होता। यहाँ कोई मतलब इंसान की जगह आपको जंगल दिखाई देता। आप क्या करते हैं? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। नौकरी ढूंढ रहे हैं? अब यहाँ नौकरी तो हर आदमी ढूंढ रहा है। यहाँ बहुत बड़ी जो यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ की आप हर घर में जाएंगे, आपको PhD वाला, ग्रेजुएशन वाला, MA वाला हर बंदा मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है। कॉलेज के लिए भी यहाँ के लड़कों को जाना पड़ता है, बहुत दूर के लिए जाना पड़ता है, और हाई सेकेंडरी के लिए भी बहुत दूर के लिए जाना पड़ता है। सूरनकोट की जनता वोट डालकर अपना कर्तव्य निभाएगी। जरूरत है चुने हुए नुमाइंदों को अपना कर्तव्य पूरा करने की। कैसा है यहाँ पर? कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत, जैसे कि चिल्ड्रन पार्क्स होनी चाहिए यहाँ पे, और भी जो स्पोर्ट्स वगैरह के अभी थोड़ा स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जैसा होना चाहिए। ये शहर के इलाके के लिए आप कह रही हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए? जी। और मेन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे एक जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कूल नहीं है। आज आप पहली बार हमने देखे कि गांव जा रहे, बहुत पीछे जा रहे, तकरीबन 20 किलोमीटर जा रहे, 15 किलोमीटर आप पीछे जा रहे। इस वजह से आपका चैनल जो है ये सबसे मशहूर है। हमें इस चीज पे फख्र है, आज हमें दिल में भी सुकून मिला है आपके चैनल से कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इससे बढ़कर और 2 किलोमीटर पीछे आप जाएंगे, इससे भी बढ़कर बुरी हालत है। 4 गांव आप कह रहे हैं, हम लोग इतना ऊपर हैं, इससे ऊपर भी 4 गांव इससे पीछे हैं, उनकी भी यही हालत है। सरहद पर रहने वालों की भूमिका बड़ी होती है। उनके पास भी विकल्प है दूसरे इलाकों में जाकर बस जाने का, पर इन मुश्किल इलाकों में रहकर ये अपने तरीके से देश की हिफाजत करते हैं। जरूरत है देश भी इनकी हिफाजत करे। सूरनकोट से हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।